इस क्वेश्चन में हमें 1 ब्यूटेनॉल दिया गया है और इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया गया है, तो हमें बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसा हम जानते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पे अल्कोहल को ये बेसिकली डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसमें H एंड OH दोनों निकल जाता है और एक हमें एल्किन मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जैसा हमें बोला गया है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो मेजर प्रोडक्ट हमें कोई इनमें से कोई एक होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे जो H2SO4 है ये H+ डोनेट करता है। यहाँ से हमारे पास एक H+ आता है, OH ग्रुप है हमारे पास। ये OH के पास जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करते हैं और ये बन जाता है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा OH2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। जो H2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास हो जाता है ये ब्यूटेन कार्बोकैटायन। ये ब्यूटेन कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं यहाँ पे ये जो ब्यूटेन कार्बोकैटायन ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये जो हमारे पास इसके पास जो अल्फा एच है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है। लेकिन अगर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाए हाइड्रोजन शिफ्ट से, तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच जाए और ये जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ जाए, तो इसके पास अगर हम देखें यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके आसपास वाले ये 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। और ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन था। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इससे ही हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पे जो इसके एडजेसेंट जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो हाइड्रोजन कुछ इस तरह एलिमिनेट होता है जिससे जो प्रोडक्ट बने वो मेजर प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पे जो एल्किन होगा, ये जो एल्किन बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक हो सकता है अगर हम यहाँ पे राइट वाला हाइड्रोजन अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारे पास बन जाएगा 1 ब्यूटीन, और हमारे पास अगर हम लेफ्ट वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करें तो हमारे पास बनेगा 2 ब्यूटीन। तो हम जानते हैं कि 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स है, ये जो पाई बॉन्ड है उसके अगर एडजस्ट देखें तो यहाँ पे 3 अल्फा एच एंड 3 अल्फा एच, तो टोटल 6 अल्फा एच हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे देखें तो यहाँ पर 2 ही अल्फा एच बनेंगे 1 ब्यूटीन में, जबकि यहाँ पे जो 2 ब्यूटीन में हमारे पास 6 अल्फा एच बनेंगे। तो 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है। और अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ब्यूटीन है वो यहाँ पे एक तो CH3 ग्रुप और एक H ग्रुप, सिमिलरली एक CH3 ग्रुप एंड एक H ग्रुप, मतलब पाई बॉन्ड के टर्मिनल साइड्स पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये GI शो करेगा, एंड जब GI शो करेगा तो यहाँ पे इसके 2 फॉर्म्स बनेंगे, जैसा हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन। हम जानते हैं ट्रांस ब्यूटीन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है यहाँ पे ट्रांस ब्यूटीन में पूरी साइड पे होता है, तो इसमें जो रिपल्शन होता है वो कम होता है। तो इसलिए अब जैसा हम जानते हैं कि तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जो एल्किन फॉर्मेशन होता है वो एल्किन मोस्ट स्टेबल एल्किन बनता है। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांस एल्किन है वो मोस्ट स्टेबल है, इसलिए हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ना कि सिस 2 ब्यूटीन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। थैंक यू।